हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो एट्थ क्लास साइंस की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था साइप एंड साइज ऑफ सेल। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक साइज एंड शेप ऑफ सेल की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल्स मींस यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़े थे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो मल्टी सेल से बने होते, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो सिंगल सेल से बने थे। तो हमने दो टाइप की ऑर्गेनिज्म को पढ़ा था, मल्टी सेलुलर एंड दूसरा हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इन दोनों को हमने अच्छे से समझ लिया था, जहां पर सेल्स दो या उससे ज्यादा थे और जहां पर सिंगल सेल था जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर। भाई जहां पर मल्टी सेलुलर होते हैं उसके अंदर मीन्स जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो सर्वल ऑर्गन से बना होता है। और फंक्शन की बात करें तो ऑर्गन्स जो बने होते हैं वो टिश्यूज से बने होते हैं और टिश्यूज होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करता है ना। सो पढ़ लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म each organ system is made up of several organs. Organs are further made up of tissues. जो organs है वो किससे बने होते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज बने होते हैं, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग आ स्पेसिफिक फंक्शंस। कि भाई जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं सिमिलर सेल्स, किनका? सिमिलर सेल्स का, जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई जो एग्जांपल देखो इसके लिए, जो ओमीबा और पैरामेसियम है, दोनों के दोनों सिंगल सेल से बने होते हैं। और ये जिस तरीके से हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, ये भी उसी तरीके से फंक्शन करते हैं, बट ये सिंगल सेल से मेड अप होते हैं, अमोइबा एंड पैरामेसियम। ठीक है, सो समझ आ गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंगल सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बेसिक फंक्शंस जिस तरीके से मल्टी सेलुलर करते हैं उसी तरीके से करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सिंगल सेल इन unicellular organism performs all the basic functions such as digestion, respiration and excretion. Organism made up of more than one cell are called multicellular organism, like example human cow. भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, टू और मोर सेल से बने होते हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक ह्यूमन, काउ, जितने भी एनिमल आ जाते हैं, जितने भी प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर as a particular set of cell are involved in performing a specific body functions. मल्टी सेलुलर के अंदर जो सेल्स का काम डिवाइड कर दिया गया है कि वो सेल्स ये ग्रुप बना के तो ये काम करेंगे और कुछ सेल्स ये ग्रुप बना के ये काम करेंगे, तो जो उनकी बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनको वो परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? सो पता चल गया कि सेल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सेल के दो स्ट्रक्चर हैं, मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ लिया, जिस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करते हैं उसी तरीके से सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, लाइक अमोइबा एंड पैरामेसियम। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है टाइप ऑफ सेल्स। भाई टाइप ऑफ सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड एल्गाई। सो इनको छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। चलो पढ़ते हैं इनके दोनों के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स विच डू नॉट हैव अ वॉल। भाई ऐसे सेल्स जिनकी कोई भी वॉल नहीं होती, मींस जो मेम्ब्रेन वॉल होती है वो नहीं होती, डिफाइन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मटेरियल लाइज फ्रीली इन द काइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। भाई यहाँ पर देखो, जो मेम्ब्रेन सेल्स होती है, जो वॉल होते हैं, मेम्ब्रेन वॉल होती है, वो क्या करके चलते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर को शेप देके चलते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, वो उसको कवर अप करके चलती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर नहीं होती। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मतलब बहुत ही पास्ट से चले हुए सेल्स हैं जिनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियर के अंदर मटेरियल होते हैं वो फ्रीली लाई करके चलते हैं, और जो मेम्ब्रेन वॉल ना होने की वजह से वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पर इसी तरीके से घूमते रहते हैं, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, और उनकी जो काइटोप्लाज्मा सेल ऑफ सेल होती है वो भी फ्रीली हमें देखने को मिल जाएगी। किसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर फ्रीली तो मटेरियल होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वो फ्रीली तो मूव करेगा वहां पर। ठीक है, किसके अंदर? उसके काइटोप्लाज्म के अंदर। एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई। देखो बैक्टीरिया के आपको इस तरीके से दिखेंगे, जो सेल्स होते हैं वो फ्रीली लाई करके चलते हैं, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर, ये कभी यहाँ आ जाएगा, ये कभी यहाँ आ जाएगा, फ्रीली मूव करेंगे। इसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गाई है। एल्गाई जो काई होती है पानी के ऊपर आई होती है, आपने देखा होगा कहीं अपने नियर बाय भी पॉन्ड्स वगैरह में देखा ही होगा आपने। सो जो ये एल्गाई है ये भी इसी तरीके से फ्रीली लाई करके चलती है, और इसके अंदर जो इसके सेल्स होते हैं वो भी फ्रीली हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो उसका मटेरियल होगा न्यूक्लियर का और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो बिना वॉल के सेटल नहीं हो पाते, कवर अप नहीं हो पाते। क्लियर है? सो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम बात यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अभी हमने पढ़ा था, जो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गाई थी उनको छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स किससे कवर अप होते हैं? वॉल से कवर अप होते हैं, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स। सो किनको छोड़ देंगे हम? ब्लू एल्गाई और बैक्टीरिया को छोड़ देंगे। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विद वॉल डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो किसको डिफाइन करके चलती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और जो मटेरियल होता है न्यूक्लियर का उसको भी वो फ्रीली लाई नहीं होने चलती, उसको भी कवर अप करके चलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जितने भी प्लांट सेल होते हैं और जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर कौन से सेल होते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सो आपसे पूछा जाए कि सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई आएगी हमारी प्रोकैरियोटिक के अंदर, और सारे के सारे जितने भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके सेल्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सो होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों। उसके बाद है इसका डायग्राम को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट देखो इसके अंदर हमने बताया था प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन सेल नहीं, वॉल नहीं होती। अगर मेम्ब्रेन वॉल नहीं होगी तो आपने देखा कि जो फ्रीली इसके अंदर जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मान लो कि मटेरियल है या उसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो आपको फ्रीली लाई करके चलेंगी, फ्रीली दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके बीच में इसके पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। ये हो जाएगा न्यूक्लियोइड, ये हो जाएगा जो इसकी बाउंड्री है ब्लू कलर की सबसे ऊपर वाली, देखो ये वाली, ये हो जाएगी कैप्सूल जो जिसके अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। उसके बाद ये हो जाएगी फैलगेलियम, ब्लू कलर का जो ये न्यूक्लियस है इसको कवर अप किया हुआ है, इसी को बोलते हैं सेल वॉल इन सम यूकैरियोटिक। ये क्या होती है? यूकैरियोटिक के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। इसी तरीके से अगर कैप्सूल्स की बात कीजिए, जो कैप्सूल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक में नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में होते हैं। ओके, बट जो राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों के अंदर होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर बनी होती है। ये हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा यूकैरियोटिक के अंदर, जो कि प्लांट और एनिमल्स को आपके देखने को मिलेगा। ये मेथोकॉर्डियन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, जो किसको, जो आपने जेली टाइप कुछ देखा होगा ये न्यूक्लियर के नियर बाय, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, जो किसको क्लोज करके रखता है? टाइट करके रखता है, न्यूक्लियस को टाइट अप करके रखता है। सो क्लियर है आपको डायग्राम भी? सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे टाइप ऑफ सेल्स कि सेल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके,
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।